आमेन। इफिसियों 5:17 से 18 देखेंगे। Ephesians 5:17 to 18. आमेन। अच्छा, कितने लोग आपने मेरी तरफ देखिए एक चीज बताओ, कितने लोग आपको पता है जो कहते हैं हाँ हम जो डांस करते हैं ना शादियों में, वो हमें पी के करते हैं, क्योंकि जब पी देते हैं ना तो वो बोल्ड हो जाते हैं। How many people know that when you get drunk and you dance in the wedding, it's easier, you become bolder? कुछ तो आप भी थे। Some of you were such. आमेन। सो आपको पीने की जरूरत थी बोल्ड बनने के लिए। So you needed to drink. कुछ लोग to एक्स्ट्रा become बोल्ड bold. होते हैं। Some people become extra bold. देखिए यहाँ क्या लिखा है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। Therefore do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. पौलुस प्रेरित कह रहा है समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। Paul the apostle is saying, understand what the will of God is. अगर आपने ये चीज कर ली, If you do this, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, what I'm going to tell you now, आप वचन भी पढ़ोगे, You will be able आप to read the प्रार्थना word, भी करोगे, you will pray, आप उपवास भी रखोगे, you will be able to आप fast, बड़े बड़े कामों को होते you हुए will भी do mighty देखोगे। things in your life. आपको केवल ये चीज करनी है। This is the only thing you have to do. क्या है वो? 18वीं आयत, Do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले ना बनाओ, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहाँ पे पौलुस प्रेरित उदाहरण दे रहा है दाखरस का और पवित्र आत्मा से भरने का। Here Paul the apostle is comparing wine, being drunk with wine, and being filled with the Spirit. अब ध्यान से सुनिए, Listen कितने ऐसे कई लोग हैं ना, वो एक पैक पीते हैं पहले, कुछ नहीं होता, Some people drink one peg, they don't get affected. दूसरा पीते Another हैं, peg. कुछ नहीं होता, हल्के हल्के Slowly and gradually. आधे लड़का लग जाते हैं। सब बढ़िया हो जाता है। अब क्या हो रहा है, Now what is happening? जो वो पी रहे हैं दाख मधु, वो अफेक्ट इन्फ्लुएंस शुरू हो गया। The alcohol they were drinking now is starting to influence them. आपने प्रार्थना करना शुरू किया, You start praying in tongues. कुछ नहीं हुआ, Nothing was happening. Kept on praying. हल्के हल्के Slowly and influence शुरू हो gradually, गया, it starts to influence you. हल्के हल्के इन्फ्लुएंस शुरू हो Slowly गया। and gradually, it influences you. आमेन। मगर परमेश्वर का वचन, पर कई लोग हैं ना, कई लोग कैसे पीते हैं आपने देखा है? But some people, you know how they drink? वो जब तक खड़े हैं तब तक पीते हैं। As long as they stand, they'll keep on drinking. सही बात है कि नहीं? Like, हाँ, वो जब तक खड़े हैं तब तक पीते हैं। as long as they can stand, they'll keep drinking. बस ऐसी हमें अन्य भाषा में प्रार्थना। This is how we have to pray in tongues. भरते जाओ, भरते जाओ, Keep on भरते filling, जाओ, keep on भरते filling, जाओ, keep on भरते filling, जाओ, keep on filling, जब तक अपनी स्ट्रेंथ में खड़े हो। until you are able to stand in your strength. और उसके बाद जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर कंट्रोल ले लेगा, And after that, when the Holy Spirit will take control over you, आप माइटी कामों को होते हुए देखोगे। you will see mighty works happening आपको through क्या you. पास्टर जी हमें वचन समझ में आ रहा, आप वचन खोल रहे हो और परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है, आपको गूढ़ की बातें बता रहा है, आपको स्वप्न दे रहा है, दर्शन दे रहा है, आपसे महान बातें कर रहा है। Those who say, Pastor, I don't understand the word, you be filled and then see God will give you deep revelations. He will talk to you, give you dreams and visions. ये जो वचन है बी फिल्ड, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। This word be filled, भरते जाओ है, ये निरंतर होते रहने वाली प्रक्रिया। अच्छा, जो एकदम टॉप लेवल के शराबी होते हैं ना, एकदम टॉप लेवल के शराबी, The top वो level drunkards, सुबह से शुरू हो जाते हैं। they start drinking right in the morning. कोई तो होगा यहाँ पे ऐसा, There must have been हाँ, at least मतलब one हाँ, here अभी who नहीं। was like this. वो शुरू क्यों हो जाते हैं? Why do they start in the क्योंकि morning? जैसे ही वो इन्फ्लुएंस खत्म होता है ना, As soon as their influence goes down, वो दोबारा चाहते हैं। they again want it. हमें सीखना है उनसे। We have to learn from them. जैसे ही वो इन्फ्लुएंस खत्म लगे, आपको पवित्र आत्मा का हो रहा है और दुनिया की बातें आ रही है, वापस जाओ अपने कमरे में और पियो पवित्र आत्मा का नया दाख मधु। परमेश्वर का वचन कहता है भरते जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। The moment you feel that influence going down in your life, start to pray in tongues so that the Spirit will take over you one more time, all over again. आमेन। बहुत अच्छा। देखिए क्या होता है, कई लोग क्यों पीते हैं? Why do some people drink? कई लोग कहते हैं भाई सेलिब्रेशन का टाइम है They say it's time to celebrate. इसलिए पीते हैं। That's why they drink. कई लोग दुखी हैं तो इसलिए पीते हैं। Some are sad. That's why they drink. मतलब कहने का मतलब है पीने वाले को बहाना चाहिए। Yeah, that's what you're saying. Somebody who drinks wants an excuse to drink. आपके घर में सेलिब्रेशन है, There's a celebration in your house. न्यू वाइन पियो पवित्र आत्मा। Drink the new wine of the Holy Spirit. आप दुखी हो, Are you sad? न्यू वाइन पियो पवित्र आत्मा। Drink the new wine of the Holy आप Spirit. अकेले हो, Are you alone? आमेन। कई लोग कहते हैं वो पीते ना तो कहते हैं दिल बड़ा जॉली जॉली होता है। Some people after they are drunk, they say, I feel very happy, very glad. है कि नहीं है? Isn't it? मैं आपको वही बता रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है। पौलुस कंपेयर कर रहा है शराब को और पवित्र आत्मा से भरने को। I'm telling you what the Bible says. Apostle Paul is comparing being drunk with wine and being filled with the Spirit. कोई व्यक्ति होगा वो बड़ा ही मतलब वैसा है, Because there's someone who's शर्मीला है, who's very shy. और जब अंदर जाती है शराब But when alcohol goes inside, तो फिर शराब बोलती है उसके द्वारा। then alcohol speaks through them. आप बाइबल में पढ़ोगे, You will read in the Bible.
पतरस पवित्र आत्मा से भर गया और अब पवित्र आत्मा बोल रहा है पतरस के द्वारा। Peter was filled with the Holy Spirit, and now the Spirit of God is speaking through आप Peter. पवित्र आत्मा से अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे हो, You रेगो are डाला praying in your आप room in बाहर the गए, Holy आप Spirit. ऑफिस गए, किसी You व्यक्ति went ने out, you went to the कहा मेरी office. मम्मी कैंसर से मर रही है, अचानक पवित्र आत्मा बोला वो जिएगी मरेगी नहीं, Somebody पवित्र said आत्मा their mom आपके is द्वारा dying. बात करने लग जाता है। Somebody said their mom is dying out of cancer. The Holy Spirit will say this out of you. She will live and not die. The Holy Spirit now starts to speak through you. कब तक पीना है आपको? Till when do you have to जब keep on तक drinking? प्याला उमड़ने ना लग जाए। Until your cup starts to दाऊद overflow. कहता है मेरा प्याला उमड़ रहा When you say my है। cup is overflowing, Be filled with the Spirit. भर जाओ आत्मा से। शराब एक चीप काउंटरफिट है स्पिरिट फिल्ड लाइफ का। Alcohol is a cheap counterfeit of a spirit-filled life. इट्स काउंटरफिट। लोग कहते हैं शराब पीएंगे हमें अच्छा लगेगा। People say they'll drink alcohol and feel good. परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 14:17 में The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. Romans 14:16 the Bible says the kingdom of God is righteousness, peace and joy. मैं धार्मिकता, आपको शांति और guarantee दे आनंद रहा है हूं, पवित्र आत्मा में। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो रोज, आप डिप्रेस्ड हो, पॉसिबल ही नहीं है। I guarantee you, if you pray in tongues every day, it is impossible that you will be depressed. जॉय बबल करने लग जाएगा आपके अंदर। Joy will start bubbling through you. Amen? जो शराबी होता है वो हंस रहा है, उसको कोई उसकी लॉटरी नहीं लगी, वो मजा आ रहा है उसको। He who is drunk will laugh without anything, without any reason. आपको इस मसीह जीवन में मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आत्मा से भरे हुए नहीं हो। You're not enjoying this Christian life, Christian walk because you're not filled with the Spirit. आत्मा से भर जाओ, आपको सुबह शाम इतना मजा आएगा यीशु मसीह में। When you are filled with the Spirit, you will enjoy every day and every evening. Amen? जब ओके दोबारा से लगाइए एक्ट्स चैप्टर 2, जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो देखिए लोगों ने क्या कहा उन्हें। See what happened when people got filled with the Spirit. क्या बोला लोगों ने? What did the people say? उन्होंने कहा इन्होंने नई दाख मधु पी है। They say they have drank the new wine. Amen? Hallelujah. Next verse. Next verse. Put it there where they start saying that they are being filled. 7. Others mocking said they are full of new wine. कुछ ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये नई मदिरा से भरे उसके नशे में। Amen? आप जानते हैं जो शराब बनाई गई थी, जिस साइंटिस्ट ने बनाया था, it was made to combat depression and suicidal thoughts. Do you know the scientists who made this? उन्होंने डिप्रेशन और बुरे विचारों से लड़ने आप के सुनो लिए। एक बात, Now hear carefully. जो अल्कोहल है वो किस चीज से है, उसको कहते हैं स्पिरिट। What alcohol is? It's called spirit. क्योंकि ओके जब आप इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। When you go to the history, you'll मैं understand. बताएंगे नहीं वहां जाने के, पर मैं आपको बता रहा हूं कि शराब एक चीप इमिटेशन है पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन का। Yeah. Alcohol is a cheap imitation of a life filled with the Holy Spirit. आपको शराब की जरूरत नहीं है जॉय में जीने के लिए। You don't need alcohol to live in joy. आपके लिए पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर। God has given the Holy Spirit for you. आमीन। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे और उमड़ने दोगे, When you'll be filled with the Holy Spirit and overflow with it. आप जानते हैं जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, एक्चुअली में क्या होता है, आप अपने प्राण में पी रहे हो उस नई दाख मधु को When जो you're परमेश्वर praying, का आत्मा है। when you're praying in the Holy Spirit, what is happening? You're drinking this new wine into your soul. जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, जब मैं चर्च गया था, मैं इवन इफ यू विल सी मी, अगर मैं ऑफ स्टेज हूं, आई एम नॉट अ वेरी outspoken person, but when the anointing comes, when the Spirit comes over, there is a boldness that takes over. When I'm off stage, I'm a different person, but when I come under the unction of the Spirit, there's a boldness that takes over. जब मैं प्रभु में आया 19 साल में और मैं अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करता, रोज प्रार्थना When करता, I came to the Lord, I would pray in tongues every और day. फिर कोई दुष्ट आत्मा आ जाती, And if a demonic spirit would come, अचानक से वो पवित्र आत्मा जो अंदर है वो शेर की तरह दहाड़ने लग जाता। the spirit that was inside, the Holy Spirit, will come out like a lion. जो आत्मा आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा। The Spirit that lives in you will teach you all things. आमीन, हालेलुया। मैं आपको आज बता रहा हूं, शैतान नफरत करता है जब बिलीवर्स अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। I'm telling you, the devil hates it when believers speak in tongues. He fights tooth and nail so that he can stop believers to pray in the Holy Ghost. वो एड़ी चोटी का जोर लगाता है लड़ने के लिए कि विश्वासी लोग अन्य वो भाषा आपको ना बोले. कन्विंस करना चाहता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये बकवास कर रहे हो आप, ये इसका कोई महत्व He नहीं। wants to convince you you're wasting your time, you're just blabbering, this will not benefit you. मगर करके देखो, But try doing it. कंसिस्टेंटली, बिना रुके, हर निरंतर. रोज Every day. pray in the Holy Ghost. अन्य भाषा में प्रार्थना करो. Pray in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. आप जानते हैं बाइबल में रोमियो 8:26 में लिखा है कि जो आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं वो हम परफेक्ट विल ऑफ गॉड के हिसाब से प्रार्थना करते हैं। Romans 8:26 says, when we pray in tongues, we pray the perfect prayer. कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की परफेक्ट विल पूरी हो आपके जीवन में? How many of you want the perfect will of Perfect God will to जो come in your परमेश्वर की life? है। उसकी सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, कितने लोग चाहते हैं? तो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। Then pray in tongues. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी वाइफ इस बात को जानती है, कई बार मैंने अपने आप में अन्य भाषा में प्रार्थना करी, पवित्र आत्मा ने मुझे चर्च में लोगों का नाम दिखाया
बताया कि शैतान मारने वाला है उस व्यक्ति को Yeah. या एक्सीडेंट होने वाला है, तो Sometimes- प्रार्थना कर, घुटनों पे आ। एक इंटरसेशन, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा इंटरसेशन करता Sometimes when I'm praying in tongues, I would get the name of the person that devil is trying to kill this person or pray for them. मध्यस्थी उस प्रार्थना के द्वारा होती है अन्य भाषा में. है। मैं उदाहरण पहले कई बार दे चुका हूं, बट कुछ लोग नए हैं तो मैं आपको बताना I've given this चाहता example हूं। नेहा before. इज एन विटनेस है यहाँ पे। नेहा हम लोग गवाह है। 4 लोग थे, हम कलीसिया में अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। For us also praying in the church in spirit in और tongues. अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझसे बोला कि चर्च का कोई मेंबर है जिसका एक फेटल एक्सीडेंट होने वाला है और वो बचेंगे नहीं। And all of a sudden the Holy Spirit told me that there's a church member is going to go into a fatal accident, they will not survive. जस्ट ये डाउनलोड मेरे अंदर आ गया। This download came inside. आप क्या करोगे जब आपको नहीं पता कि क्या प्रार्थना करनी है? What will you do when you don't know what to pray? प्रे इन द होली गोस्ट। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो. सो मैंने मेरे साथ जो 3 और भाई थे, मैंने उनको बताया कि परमेश्वर ने मुझे मेरे अंदर ये बात डाली कि कोई चर्च के व्यक्ति हैं जिनका एक्सीडेंट होने वाला है और वो बचेंगे नहीं। The other 3 people that were with me, I said, this is what God has told me that they will not survive. उन्होंने कहा क्या आपको नाम बताया प्रभु ने? मैंने कहा They नहीं, मुझे asked, नहीं has the Lord told you the name? I said, I don't. बताया। हमने कहा चलो हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। I said, let's pray in spirit. सो हम सब लोग अन्य भाषा में प्रार्थना We करने all began to pray in tongues. लगे। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि वो बर्डन लिफ्ट अप हो गया। About a half hour later, that burden lifted up. उसी समय मुझे नेहा बहन का कॉल आया At that time, Sister Neha और called me. उन्होंने कहा कि उनकी कैब का एक्सीडेंट हुआ And और she's- कैब का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ और किसी भी व्यक्ति को एक खरोंच भी नहीं लगी। And she said their office cab met a very bad accident, but not one person got a scratch. यीशु मसीह ने क्या कहा? What did Jesus say? पतरस पतरस, Peter, Peter. शैतान ने तो तेरे को मांग लिया कि तेरा गेहूं की तरह फटके, मगर मैंने 3 बार तेरे लिए प्रार्थना की। Satan had asked for you to swift you like wheat, but I prayed for you 3 times. A praying church is a prevailing church. एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया एक प्रबल कलीसिया है. आप अगर लगातार सुबह शाम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान आपके बच्चों के विरोध में आता है, पवित्र आत्मा खड़ा हो जाएगा उनके लिए। If you are a person who prays in tongues day and night, if the devil comes against your children, the Holy Spirit will stand for them. परफेक्ट इंटरसेशन आप कर रहे हो। सिद्ध मध्यस्थी. आमीन। और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, आपके स्पिरिचुअल सेंसेस इतने शार्प हो जाएंगे। And when you pray in the spirit, your spiritual senses will be sharp. There was a season when I was praying in tongues for almost 12 hours a day. एक ऐसा समय था मैं रोज 12-12 घंटे और में भाषा प्रार्थना करता मैं एक जगह में बैठा था और अचानक से मुझे महसूस हुआ कि आग, जैसे किसी ने जैसे गरम तेल और आग मिला के मेरे सर पे डाल दी। I was sitting in a place and all of a sudden I felt as if somebody's put fire and oil all over me. और मैं जो काम कर रहा था, मैंने आंखें बंद करी और मैं संवेदनशील हो गया। अचानक मुझे उस व्यक्ति का नाम आया जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। And I was working and I immediately stopped and became aware of the presence that was on me, and I got the name of the person who was praying for me at that मैंने moment. उनको कॉल किया, I called that person. मैंने क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे I हैं? asked, were you praying for me? उन्होंने कहा पास्टर आपको कैसे पता? They said, Pastor, how do you know? आत्मा में आपके सेंसेस शार्प हो जाएंगे। In the spirit, your senses will be जब आप sharpened. प्रार्थना अन्य भाषा में करते When you pray in the रहेंगे, Holy आप Spirit. एक डेंजरस वेपन बन जाते हैं शैतान के राज्य के खिलाफ। You become a dangerous weapon against the kingdom of darkness. इसीलिए यहाँ पे कितने लोग थे जो फ्राइडे को रात को आए थे? अपना हाथ दिखाइए। How many of you were here Friday night? Praise God। इसीलिए हम ये ऑनलाइन करते हैं This is why we pray all night, कि ताकि साथ में मिलके हम आपकी कैपेसिटी बढ़ा दें। so that together we can increase your capacity. ये कोई रिलीजियस वो नहीं है कि हमें पूरी रात प्रार्थना करनी It's not a religious thing that we have to pray whole night. है। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, इतनी सारी चीजें telling मेरे you so माता many पिता things. यहाँ पे हैं, वो जानते हैं। एक टाइम ऐसा था जब हर रात को पवित्र आत्मा मुझे 3 बजे उठा देता था और बोलता था अपने परिवार के ऊपर प्रोटेक्शन की प्रार्थना कर। There was a time when Holy Spirit would wake me up every night at 3 and say, pray for protection over your family. पहले रात ऐसा हुआ, दूसरी रात ऐसा हुआ, First night, second night चौथी रात मेरी मम्मी का फोन आया 4th night my mom called me. और उन्होंने बताया कि हमारे घर पे 10 से 12 लोग तलवार लेकर अंदर आ रहे थे। And she said 10 to 12 sword bearing people उन्होंने were हमारे coming into our सारे house. पड़ोसियों का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद कर They दिया had locked our neighbors' houses from outside. और हमारी जो खिड़की है उन्होंने उसका स्क्रू निकाल दिया था और अंदर आ रहे थे। और जैसे ही उन्होंने पापा को देखा, पापा चिल्लाए। वो सारे 10 से 12 लोग थे, वो आए थे इस इंटेंशन से, वो जो गैंग है वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता है, And- मगर वो भाग गए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने पहले से इंटरसेशन किया उनके। They had opened our window and they were stepping in. They saw my dad and they ran away because the Holy Spirit was doing intercession for my family from before. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, When you pray in आपकी tongues. प्रार्थना अनलिमिटेड है। Your prayer is unlimited. आपकी प्रार्थना अनलिमिटेड है। Your prayer becomes unlimited. आमीन। सो तैयार हैं आप भरने के लिए? Are you ready to be filled? और ध्यान से एक बात सुनिए। एक And- एक एक and और listen to me जो carefully. कई विश्वासी, जो पहले मैं भी सोचता था, I used तो to लोग think कहते this हैं, earlier. हाँ जी, दूसरों के लिए प्रार्थना होगी, मैं तो भरा हुआ हूँ जी। Oh, let them pray for other people. I'm already filled. मैं तो 1957 में हमें तो Oh, I पता got था। filled in 1957. नहीं, आपने No. पानी का पिया था आखिरी बार? What was the last time you drank अरे water? जी 1957 में पानी पिया था जी। If you, I drank water in 1957. जैसे बिना पानी पिए आप जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही बिना पवित्र आत्मा के हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। Just as you cannot survive without drinking water, we cannot survive without the Holy Spirit. बाइबल एक्ट्स 2 में बताती है कि वो भर गए, मगर फिर बाइबल एक्ट्स 4 में कहती है फिर उन्होंने प्रार्थना करी और वो भर गए। फिर बाइबल एक्ट्स 7 में कहती है उन्होंने प्रार्थना करी और वो भर गए। क्यों? क्योंकि ये जो भरना है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें जिंदगी भर भरते रहना है पवित्र आत्मा से। Acts 2, the Bible says they got filled with the Spirit. Acts 4, the Bible says they got filled with the Spirit again. Acts 7, again they got filled with the Spirit. Why? Because it's a continuous process. We have to keep on filling with the Holy Spirit. एक परमेश्वर के दास कहते थे कि वो बोलते थे कि जब उन्हें लगता था कि आग मेरे जीवन से कम हो रही है,
Man of God Kenneth Hagin used to say, when I felt that fire has gone down in my और life, ये आप देखो, खुद रियलाइज करो इसको, जब आपका पैशन कम हो रहा है, and you yourself can realize when your passion is going down, हम सबके साथ होता है, आप कभी We उठे, all face आपका डिजायर नहीं कर रहा, when you don't have that desire, ये साइन है, This is a sign. टैंक एम्प्टी की तरफ आ रहा है, the tank is going towards empty. ये साइन है This is a sign. कि तेल कम हो रहा है. The oil is going down. भागो कमरे में और अन्य भाषा Run में into प्रार्थना your room करने and लग जाओ, start praying in जब tongues. तक आप उमड़ने ना लग जाओ. Until you start to overflow again. Amen. So अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, If you don't have the baptism of the Holy आज Spirit, का दिन है, आप बपतिस्मा लेकर जा रहे हो. today is the day you are getting baptized in the Holy Spirit. हो आप यहाँ पे, ठीक है सर?